ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हम लोग यहाँ पर श्रीमद् गौरकृष्णदास गोसाई महाराज के तिरुभाव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और उनका स्मृतिचारण कर रहे हैं। वस्तुतः यह बहुत बड़ा दुख का विषय है कि अचानक हमें गौरकृष्णदास गोसाई महाराज का विरह सहन करना पड़ रहा है, जिसकी आशा भी किसी को नहीं थी, किंतु यही संसार का नियम है। वे किसी भी समय हम इस संसार से जा सकते हैं, ये पूर्व निश्चित है। किंतु विशेष रूप से वृंदावन धाम में जिस आशा में भक्त लोग यहाँ आते हैं कि वृंदावन धाम में शरीर त्याग करना बहुत बड़े गौरव की बात है। तो गौरकृष्णदास गोसाई महाराज को यही वृंदावन धाम ही प्राप्त हुआ उनकी अंतिम यात्रा के लिए, और कार्तिक का महीना और ब्राह्म मुहूर्त का समय ये सब अनुकूल था उनकी गोलोक यात्रा के लिए। इसलिए एक सुखद अनुभूति भी है कि महाराज जी वृंदावन धाम में शरीर त्याग करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। किंतु हमारे लिए दुख की बात है कि उनका संग हमें और प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वस्तुतः संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न पूछा था कि दुखेर मध्य कोनो दुख है गुरुतर, तो दुख के बीच में सारे दुखों में कौन सा दुख सबसे बड़ा दुख है, गुरुतर दुख है? चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखियार। इस कृष्ण भक्त से विरह का अनुभव करना, इससे बढ़कर संसार में और कोई दुख नहीं है। वस्तुतः कृष्ण भक्त संसार में दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो जो वैकुंठ प्रिय भगवान के प्रिय भक्त, उनका दर्शन दुर्लभ होता है। और ऐसे भक्तों का संग प्राप्त होना
बहुत बड़े दुख की बात है। फिर भी जो भगवान कृष्ण की इच्छा है उसको हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और विशेष रूप से गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज अत्यंत विनय स्वभाव के थे, विनीत स्वभाव युक्त, और सभी को सम्मान प्रदर्शन करते थे। और सदा सर्वदा हम उनको हंसमुख देखते थे, सदा सर्वदा हंसते रहते थे। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से अधिक संग करने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु जितना भी संग प्राप्त हुआ है उसी से हमारा यही अनुभव है कि वो अत्यंत विनम्र स्वभाव युक्त थे और अत्यंत स्नेही व्यक्ति भी थे। जब कभी हम मिलते थे तो हंसते हंसते वो प्रणाम करते थे और हालचाल पूछते थे। और ऐसे भी वो बहुत लोकप्रिय थे, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे और सुन भी रहे थे कि महाराज जी श्रीमद् भागवत के प्रचार में अत्यंत व्यस्त रहते थे। गांव में प्रचार करते थे, शहर में प्रचार करते थे, हर जगह प्रचार के लिए जाते थे, यही उनका मुख्य कार्य था। और उनके प्रवचन से वो बहुत सारे बद्ध जीवों को कृष्ण की ओर आकृष्ट करते थे, जिसके कारण जो कोई भी आज सुनता है कि गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज अब नहीं रहे हैं, सब तुरंत दुखी हो जाते हैं, कि वो सबके प्रिय पात्र थे। तो एक बार हम यहाँ जब वृंदावन में रहते थे, एक बार गौर कृष्णदास महाराज एक भक्त के साथ वो बैठे हुए हैं, ब्रज सुंदर प्रभु, उनके साथ हमारे कमरे में आकर पहुंचे तो हम आश्चर्य हो गए कि महाराज, उस समय वो महाराज नहीं थे, हाँ, ब्रह्मचारी थे। तो फिर भी हमने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन दिया। और उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था में भी वो बहुत सारे स्थान पर जाते थे प्रचार करने के लिए, भागवत कथा कहने के लिए, तो हमें पता नहीं था कि किस कारण से आए हुए हैं हमारे पास। तो उन्होंने अपनी ओर से कहा कि महाराज जी, हम एक स्थान पर जाते हैं, हमें बुलाते हैं भागवत कथा कहने के लिए, किंतु आपका वो प्रचार क्षेत्र है, तो आपको ना बुलाकर मुझे बुलाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि महाराज जी, आप ऐसा मत सोचिए कि हमें नहीं बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, क्योंकि लोगों का अलग अलग भाव होता है, कौन किसके प्रति आकृष्ट होता है, किसके प्रवचन के प्रति आकृष्ट होता है, तो उसको बुलाते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, हमें कोई दुख नहीं है उसके लिए। आप अवश्य जाइए और वहाँ प्रचार करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है और न हमें कोई दुख भी है। हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप जा रहे हैं, कम से कम प्रचार कर रहे हैं और लोग आपसे सुनने के लिए व्याकुल हैं। किंतु उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, ये केवल हम आपको बताने के लिए आए हैं, ये हमने ये निश्चय किया है। और हमने जितना भी अनुरोध किया वो नहीं माने। तो ऐसे विनम्र स्वभाव वाले महाराज जी हैं कि वो दूसरों को सम्मान मिल रहा है या नहीं उसको भी देखते हैं, केवल अपना सम्मान नहीं देखते हैं। तो ये
इस प्रकार के व्यक्ति संसार में दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ऐसा वही सोच सकता है जो ईर्षा भाव से मुक्त है। तो गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज निश्चित रूप से एक सरल स्वभाव युक्त महान भक्त थे और किसी के प्रति भी ईर्षा का भाव उनमें नहीं था। उनका हृदय शुद्ध था और भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा को जानकर, उनके भक्ति भाव को जानकर वो अति शीघ्र अपने पास ले गए हैं। तो हम आज के दिन यही प्रार्थना करेंगे महाराज जी से कि हमें भी उसी प्रकार शुद्ध भक्ति प्रदान करें, हमें ऊपर कृपा करें, जिससे कि हम लोग भी भगवान कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को उत्सर्गीकृत कर सकें और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद और कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। हरे कृष्ण। जय श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्ण।